हम सब एक है, हम सब एक है। छत्तीसगढ़ राज्य दस्तावेज एवं स्टाम्प वेंडर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया और हम अभी कवर्धा के तहसील ऑफिस में हैं। पंजीयक ऑफिस ठीक तहसील ऑफिस से लगा हुआ है। हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं कि स्टाम्प वेंडर और जो दस्तावेज के लेखक हैं, जो ज़मीन से जुड़े मामलों में लोगों की सहायता करते हैं, दस्तावेज लेखन का काम करते हैं, वो आज हड़ताल पर हैं। हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग सारे लोग जो है वो हड़ताल में हैं। हम लोग जब से स्टाम्प बंदी बड़ी है, यानी 50 सैकड़ों वर्षों से इस पेशे से लगे हुए हैं। अभी कुछ माह पहले पता चली कि अभी जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार जो है एक नई ऐप लॉन्च करी है, सुगम ऐप करके। इस ऐप के लॉन्च करने से क्या हो गई कि जो हम दस्तावेज लोगों को हम जो काम जो सहस्त्र जब कर रहे हैं वो हमारी काम जो छिन जाएगी, लोग घर बैठे मोबाइल पे काम करेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे खामियां हैं कि भाई सवाल ये है, इसमें ये बताया गया है कि पंजीयन से पूर्व विक्रय की जा रही संपत्ति का मौके में जा कर के मोबाइल से 3 एंगल से फ़ोटो खींचना है। अब ये बताइए कितनी अव्यवहारिक बात है। एक दस्तावेज लेखक अपने जगह पे बैठकर दस्तावेज तैयार करेगा कि मौके में जाकर वो किसी संपत्ति का 3 एंगल से फ़ोटो खींचेगा। और दूसरी चीज़, एक ही संपत्ति का किसी एक भाग को विक्रय कर रहा है तो किस भाग का यानी कैसे फ़ोटो खींचेगा वो? ये कितनी यानी अव्यवहारिक बात है। हमने ये जब लॉन्च के बारे में जब सुने तो हम लोग अपने पिछले महीना 19, 20 और 21 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने की हमने अपने शासन को सूचना दी है। और सूचना पाते ही माननीय आईजी महोदय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमको आहूत किया गया। हम सभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने मिलकर माननीय आईजी महोदय जी के सामने जा करके अपनी बात रखें। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस ऐप का लॉन्च अभी नहीं किया जाएगा और आप लोग हमारी जो मांग थी कि आप ठीक है, हम आधुनिकता स्वीकार करते हैं, ये इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऐप लॉन्च किया जा रहा है उसमें हमारी भूमिका जो है यथावत रहे। जो दस्तावेज लेखों को ही आईडी प्रदान किया जाए और दस्तावेज लेखों के द्वारा ही पंजीयन दस्तावेज का निष्पादन और पंजीयन का यानी कि कार्रवाई पूरा कराया जाए, ऐसा हमारी मांग थी। तो उस समय बोला गया था कि ये जो लॉन्च से आप लोगों को काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को आईडी प्रदान किया जाएगा, अब आप लोग यथावत कार्य करेंगे। लेकिन अब हमारे साथ छलावा किया जा रहा है और हम अब क्या बोला जा रहा है कि हाँ, आप हमको बिचौलियों शब्द से अपमानित किया जा रहा है कि बिचौलियों की समाप्ति कर दिया जाएगा और इस कार्य को घर बैठे लोग जो है अपने घर में बैठकर मोबाइल से कार्य करेंगे, तो वैसे में हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी चीज़, हम लोग हमारी स्टाम्प वेंडर भाई लोग जो हैं, पूर्व में उनको 2% कमीशन दिया जाता था। साल भर पहले ई स्टाम्प का यानी लागू कर दिया गया। अब वो स्टाम्प वेंडर का जो कमीशन जो है नाम मात्र हो गया 0.1%, यानी 1 लाख स्टाम्प बेचेगा बेचारा तो 1.5%, मतलब 1 लाख स्टाम्प विक्रय करेगा तो 15 रुपये 1.5 रुपये उसको कमीशन मिलेगा। और उसमें क्या कमाएगा, क्या जिएगा, ऊपर से वो प्रिंटर रखेगा, कंप्यूटर यानी कि नेट की व्यवस्था करेगा, सब क्या करेगा। तो इस तरह से वर्तमान जो माननीय हमारे जो विभागीय मंत्री जो है ओपी चौधरी के द्वारा तुगलकी फरमार करके जो तानाशाही जो प्रति अपनाया जाएगा उससे हम लोग सर्वथा विरोध करते हैं। और हाँ, ये हमारे लिए आग्रह है, इसका हम घोर विरोध करेंगे और जिस हद तक जाना होगा हम उस तक लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे संघ, हमारे स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज संघ पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह और कहीं कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारे साथ में और भी स्टाम्प वेंडर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये धरातल पे काम कर पाएगी? नहीं, धरातल पे नहीं होगा, क्योंकि अनुभव विहीन व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाना, किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री करना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और असंभव है। ये इस तरह से पहले हमारे माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इन सारी विसंगतियों को दूर कर हमारी भूमिका को यथावत रखें और हमारी जो मांगे हैं उसे पूरी करें। हम उनसे अनुरोध करते हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यह हड़ताल जारी रहेगा और जारी रहेगा। हमारे साथ में एक वरिष्ठ दस्तावेज लेखक हैं, हम कवर्धा के काफ़ी जाने माने चर्चित चेहरे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अंकल, आप बताइए कि कितनी व्यावहारिकताएं आएंगी और क्या बाधाएं आएंगी आमजन को इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने से? विभागीय मंत्री जी अच्छी तरह से जान लें
कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में सिर्फ सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो मोबाइल ऐप का कैसे रजिस्ट्री कर पाएंगे वो? तो जब तक हमें दस्तावेज लेखक का सहयोग नहीं लिया जाएगा, ये स्टाम्प वेंडर का सहयोग नहीं लिया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से आपने देखा कि किस प्रकार से जो यहाँ पर दस्तावेज लेखक हैं वो प्रदेश स्तर पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि सरकारें बदलती है, कल्चर चेंज हो जाते हैं, तरह तरह के नवाचारित प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च करे जाते हैं, वेबसाइट बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम है, जो सुविधाओं के लिए उसका विस्तार किया जाता है, जो बनाया जाता है, वेबसाइट हो चाहे एप्लीकेशन हो, वो सरकार के बदलते ही फिर से ध्वस्त दिखाई देती है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के लिए सौरभ नाम।